हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैंने शावर ले लिया, उसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ जाने के लिए। तो कहाँ जाने के लिए उस वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको पूरा ब्लॉग देखना होगा। गाइस, यहाँ पे एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और प्लीज़ जो भी मेरी वीडियोस को देखता है वो लाइक कर दिया करिए। ऐसे ही मत जाया करो, क्योंकि लाइक नहीं करते हो आप, और लाइक कर दिया करो तो मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो जाती हूँ और कुछ भी नहीं। तो चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और ये मैं तैयार हो ही चुकी हूँ। सिंदूर लगा रही थी, और सिंदूर तो मैं हमेशा सर ढक के ही लगाती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में भूल गई तो बात अलग है, बट सर ढक के ही लगाती हूँ। और अब मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। ये भी रेडी हो गए हैं, इन्हीं से मैं बात कर रही थी। उसके बाद ये मेरी गाउन थी जिसको मैं फोल्ड करके रख दिया मैंने। और यहाँ पे मेरे लाला से मिली है, मैंने लाला की सेवा करी। उसके बाद फिर मैं कहीं जा रही हूँ, तो यहाँ पे लाला की सेवा करने के बाद अब उनको भोग लगाने की बारी है। तो आज लाला को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या ही भोग लगाऊं। तो मैं एक ये पैकेट रखा हुआ था जिसको मेरे बेटे ने इतनी ज़िद करी कि मम्मा ये भोग लगा दो, ये भोग लगा दो। मैंने कहा ये अनियन गार्लिक वाला है, और मैं ऐसी चीज़ें भोग नहीं लगाती हूँ जो इसमें अनियन गार्लिक हो। तो मैंने भोग नहीं लगाया उसको, मैंने पहले पूरा पढ़ा उसको, उसके बाद वो अनियन गार्लिक उसमें था। तो इसीलिए मैंने उसको भोग नहीं लगाया। और यहाँ पे वैसे भी मैं ज़्यादातर खुद से बना के ही भोग लगाती हूँ, अगर नहीं है तो ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं उससे भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे काजू बादाम थे और थोड़ा सा दूध रखा हुआ था। तो बस यही आज भोग लगेगा, क्योंकि मुझे जाना भी है, थोड़ी सी लेट भी हो रहा था, तो मैंने सोचा यही भोग लगा देते हैं आज। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। हो सकता है लाला की मर्ज़ी हो कि आज उनको यही बस चाहिए हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी यही भोग लगा देती हूँ। और फिर इसमें तुलसी पत्ता डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने तुलसी पत्ता लेकर आ गई थी, और अब मैं इसमें तुलसी पत्ता डाल दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे भोग लगाऊँगी, फिर मैं निकलूँगी। तो गाइज़, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यही आज, मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था, पर क्या करें, यही है तो यही आज भोग लगा दिया। उसके बाद चलते हैं। हस्बैंड ये भी यहाँ रेडी होकर खड़े हैं, देख सकते हैं, बाहर में खड़े गुस्सा हो रहे थे कि जल्दी चलो। पर मैं थोड़ी सी लेट हो रहा था, क्योंकि घर के काम भी है वो भी कर रही थी मैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैं भी एकदम रेडी थी, और बाकी जो ये काम है ना, जो टॉवल वगैरह सुखाना, ये सब चीज़ें मैं कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे आके और ये चीज़ें गीली रहेंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अभी थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है, वेदर तो अच्छा है, थोड़ी धूप निकली हुई है, बारिश रुकी हुई है। तो मैं क्या सोच रही थी कि इन सब चीज़ों को सुखा देती हूँ, फिर जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लाला की सेवा भी कर ली थी, उनकी सुबह उठ के पूजा पाठ किया, बेटे ने किया, मैंने किया, और हस्बैंड ने, हम सब लोगों ने पूजा पाठ किया। उसके बाद फिर यहाँ पे रेडी हो चुके थे मैं और मेरे हस्बैंड फिर जाने के लिए। और हस्बैंड नीचे वेट कर रहे हैं मेरा, क्योंकि जल्दी जाना था और जल्दी आना भी था, क्यों आज सैटरडे है। और आज तो मुझे मंदिर जाना रहता है हनुमान जी के, तो आज पता नहीं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, बट ठीक है। और ये घर में आज सैटरडे है, आज इसकी क्या बोलते हैं, हॉलीडे है, तो ये घर में रहेगा। और ये देखो कैसे चल रहा है अजीब सा, क्योंकि वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है ना, तो उसके पैर में पानी पड़ता है तो उसको बिल्कुल अजीब सा लगता है, इसीलिए। और यहाँ पे हस्बैंड बाहर में मेरा वेट करते करते पता नहीं कहाँ चले गए। तो वो छोटी सी दुकान थी, वहीं पे जाकर वो मेरा वेट कर रहे थे। और ये देख सकते हैं, फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं। और बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, और अभी देखो इतना अच्छा मौसम है ना, इतना ग्रीन ग्रीन, बड़ा सुंदर सा लग रहा था। जब बारिश होती है तो सब तरफ ग्रीन हो जाता है, देखो हरा भरा, बड़ा प्यारा ही लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वेदर वैसा था कि एकदम धूप नहीं थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जाने में। क्योंकि मैं इतनी दूर जा रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाप रे क्या ही हालत होगी, बट धूप नहीं थी, अच्छा लगा मुझे। उसके बाद फिर मैं अपने डिजिग्नेशन पहुंच चुकी हूँ, देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे पहुंच गई हूँ। और ये है मेरे बेटे का स्कूल। आज मैं आप लोगों को अपने बेटे की स्कूल से मिलवाना चाहती थी, मतलब दिखाना चाहती थी कि यहाँ कहाँ पढ़ता है मेरा बेटा, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, और फैमिली को सब कुछ जानने का हक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं,
जो चीज़ें मुझसे पॉसिबल हो सकती हैं, जो चीज़ें मैं कुछ चीज़ें अलग रखना चाहती हूँ, कुछ चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे का स्कूल दिखाना चाहती थी आप लोगों को, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि ब्लॉग में हम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, पर जो चीज़ें शेयर कर सकते हैं वो चीज़ें तो मैं दिखा ही सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं, ये मेरे बेटे का स्कूल है और फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। आज है पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जो पीटीएम थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। अंदर का ब्लॉग शूट नहीं कर सकते थे, बट ये प्लेग्राउंड है और इसका स्केटिंग प्लेग्राउंड अलग है और जो क्रिकेट खेलते वो सारा प्लेग्राउंड अलग था, जो सामने में था वो सब कुछ शूट करे। और ये रिसेप्शन एरिया था। उसके बाद हम यहाँ पे, हमारी मीटिंग हो चुकी थी, उसके बाद हम यहाँ पे निकल चुके हैं, देख सकते हैं आप। और एक फ़ॉर्म लेना था, वो फॉर्म मैं भूल गई थी, इसलिए मैं दोबारा से लेने के लिए गई थी। हस्बैंड बाहर में मेरा वेट कर ही रहे थे और यहाँ पे मैं आकर खड़ी हो गई। हस्बैंड बोले चलो इधर आके, इधर से चलो, यहीं पास से चलो। और उसके बाद फिर मैं उनके पास वहाँ पास बैठी और फिर चल पड़े हम। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डी मार्ट आता है और डी मार्ट में मुझे काम कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी थी। सिर्फ मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ, कुछ खाने के लिए, जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है। तो मैं यहाँ पे क्या खाने के लिए आई हूँ, चलो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और मैं भी हूँ साथ में उनके। ये देख सकते हैं मेरे बालों की हालत क्या हो गई, मतलब मैं कहीं निकलती तो मेरे बालों की हालत ही ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे मैं चीज़ पॉपकॉर्न खाने के लिए आई थी, सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ पॉपकॉर्न, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मुझे सिर्फ वही खाना था। और मैं जब भी इसके स्कूल आती हूँ तो मुझे इस, जो ये डी मार्ट रास्ते में पड़ता है, तो मुझे यहाँ का चीज़ पॉपकॉर्न बहुत पसंद। और भी जगह का मैंने खाया, पर ना वो उसमें चीज़ ही समझ में नहीं आती, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। तो यहाँ का चीज़ पॉपकॉर्न मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं यहीं पे खाने के लिए आ जाती हूँ। और यहाँ पे एक मैंने अपने लिए लिया, एक बेटे के लिए लिया और उसको पार्सल करवाया। तो मैंने हस्बैंड से बोला मैं उसको भी खा लूँगी क्या, तो उन्होंने मना कर दिया और ये हंस रही थी। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब मैं सीधे यहाँ से घर ही जाऊँगी और कुछ भी काम नहीं है अब मेरा, क्योंकि मैं शॉपिंग करने तो आई नहीं थी। शॉपिंग करने जब आऊँगी तो फिर उसका फुल ब्लॉग अलग से शूट करेंगे कि क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो अभी कोई काम नहीं है मेरा, इसलिए मैं अभी कुछ शूट वूट नहीं कर रही हूँ वहाँ का। और यहाँ पर मैं बड़े मज़े लेके खा रही थी और हस्बैंड यहाँ पे मेरा व्लॉग शूट कर रहे थे। एंड फिर घर पहुँच जाते हैं, फिर मैं आराम करती हूँ थोड़ी देर में, वीडियो एडिट करते करते मेरी नींद लग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने ये व्लॉग शूट किया, खाना वाना बनाया। यहाँ पे चावल, तो मतलब चावल सब्जी और पूड़ी, बस इतना ही बनाई हूँ मैं आज। और यहाँ पे मक्खन, ये मलाई रखी हुई थी, तो घी ख़त्म हो गया, मैंने सोचा थोड़ी सी मलाई रखी हुई है, इसी को मैं घोल देती हूँ और ये मक्खन रेडी करके और फटाक से घी बनाते हैं। फिर पूजा पाठ के लिए शाम को मुझे लगता है, इसलिए मैंने दोपहर में इसको रेडी कर लिया है। ये देख सकते हैं ये पक रहा है, जब तक मैं बैठ के खाऊंगी। और इससे पहले मैं दिखाती हूँ अपने घर की हालत। ये देखो, मेरे जाने के बाद ये हालत हो जाती है मेरे घर की, देख लो, पूरे घर की बैंड बजा के रख देता है। कुछ भी चीज़ एक जगह पर नहीं मिलेगी, और उसको एक जगह मतलब मिलती नहीं है ना कोई भी चीज़, तो पूरे घर की तहस नहस करके रख देता है। देखो पूरे घर की बैंड बजा के रखा है इसने। और आराम से क्या कर रहा है, ये देखो, सो रहा है। पूरे घर की बैंड बजाने के बाद ये आराम से सो रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है, ना पढ़ाई की ना लिखाई की, आराम से सो रहा है। तो उसको सोने देती हूँ। और उसके बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैं यहाँ पे ये पूड़ी, अचार और पापड़ लेकर, क्योंकि सब्ज़ी बनने में मुझे टाइम लग रहा था, तो सब्ज़ी बनाने में सब्ज़ी बनाने में टाइम लग रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि पहले मैं खाऊंगी, पहले पेट पूजा, फिर बाकी काम बाद में करी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने खाया, उसके बाद ये सारे कपड़े जमाए। उसके बाद जब तक सब्ज़ी चावल मेरा रेडी हो गया था, मैंने पूड़ी पहले ही बना ली थी। और ये सब कपड़े वपड़े जमा के, ये देखो अब मेरा घर नीट एंड क्लीन हुआ। तो ये देखो अब अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे घी